हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, कि देयर इज ए फीडबैक पाथ। ठीक है, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, उसमें क्या होता है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक पाथ, समझ रहे हैं आप। और फीडबैक पाथ क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमने कहा सपोज कीजिए ये कोई सिस्टम है, ठीक, एक सिंपल सिस्टम हमने लिया, ये हम इनपुट दे रहे हैं और ये हमको, ये कोई सिस्टम आप लिख दीजिए सिस्टम, ये आउटपुट मिल रहा है। अब अगर आउटपुट पूरा का पूरा वापस इनपुट में आ रहा है, या अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लायर आप लगा दीजिए, सपोज कीजिए 1/10, या जैसे हमने कहा ये x है ये y है, तो पूरा का पूरा y अगर इसमें दोबारा से इनपुट में आ रहा है, या मल्टीप्लायर लगा दिया हमने y/10 पोर्शन भी, मतलब होल आउटपुट, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, होल आउटपुट और पार्शियल या उसका कुछ पार्ट अगर वापस इनपुट में आता है, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम में फीडबैक है। समझ गए आप। तो और इस पाथ को जिसके थ्रू वो वापस इनपुट में आता है, इस पाथ को जिसके थ्रू वो वापस इनपुट में आ रहा है, हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फीडबैक पाथ। ठीक, और ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर फीडबैक पाथ प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। समझ गया आप। इसमें क्या होता है कि इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स द कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डिजायर्ड आउटपुट if any system having one or more feedback paths forming a closed loop system। तो क्लोज लूप सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको यहाँ पे जो डिजायर्ड आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिल जाता है, आपको एक बेसिक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज कीजिए ये अगर कोई एक सिस्टम है, ठीक, अब हमने यहाँ पे एक इनपुट दिया x, क्लियर, और यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो y मिल रहा है, और y बराबर सपोज कीजिए हमें मिल रहा है, सपोज कीजिए कि 10x, 10 टाइम्स कर दे रहा है। और लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड था वो क्या था, वो सपोज कीजिए हमें रिक्वायर्ड चाहिए था कि साहब हमें लेस देन 10x चाहिए। हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें 10x से कम चाहिए, और सिस्टम हमारे पास यही है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इनपुट को कम कर दें तो आउटपुट कम हो जाएगा। इनपुट कम करने का तरीका क्या है कि आप यहां से लीजिए, ठीक, यहां पे अभी जैसे आप बेसिक ब्लॉक्स पढ़ेंगे आप आगे वाले आने वाले लेक्चर में, आप क्या कीजिए, पहले इसको आपने 1/10 कर दिया, तो ये क्या रह गया, केवल x रह गया। अब इसको आपने क्या किया, यहां एक सब्ट्रैक्टर लगा दिया से 0.2 माइनस का, तो अब ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 0.2x। अब इसको जब आप यहाँ पे सम करेंगे, इसको जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे इनपुट में, तो ये इनपुट क्या रह जाएगा, ये जो इनपुट है ये रह जाएगा x माइनस 0.2x, मतलब कि 0.8x रह जाएगा। और जब इनपुट कम होगा तो यहाँ आउटपुट भी कम हो जाएगा। ठीक, तो यही फायदा होता है फीडबैक पाथ लगाने का, कि हमको जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए होता है उस हिसाब से हम अपना सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर, यही सबसे बड़ा एडवांटेज भी है क्लोज लूप सिस्टम का, और यही पर्पस भी है क्लोज लूप सिस्टम को बनाने का। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगर हम एक स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम को डिजाइन करें, ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखिए एक स्टैंडर्ड अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाए क्लोज लूप सिस्टम का, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो एक एम्पलीफायर होगा, ठीक, उसके बाद एक कंट्रोलर होगा, और उसके बाद प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहां से आप शुरू कीजिए। मान लीजिए यहां पे आपने एक स्विच लगा दिया, क्योंकि चूंकि हम क्लोज लूप पढ़ रहे हैं तो अभी हमको प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहां पे सपोज कीजिए हम दे रहे हैं क्या, रेफरेंस इनपुट।
यहाँ पे क्या है हमारा रेफरेंस इनपुट, वो हम यहाँ पे दे रहा है, ठीक। ये गया इसके अंदर, ठीक। एम्पलीफायर क्या करेगा, रेफरेंस इनपुट को जितना भी एम्पलीफाई करना है वो यहाँ एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद एम्पलीफाई करने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी जिस भी हिसाब से कंट्रोल करना है सिग्नल को वो कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन मिलेगी अपने हमारे इनपुट के हिसाब से, और कंट्रोलर इस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक। और कंट्रोल करके हमको यहाँ पे कंट्रोल्ड आउटपुट दे देगा, ठीक। अब मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, ओपन लूप रहने दें, तो क्या हुआ, हमने यहाँ रेफरेंस इनपुट दिया, एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई करके उसको कंट्रोलर को दे दिया, कंट्रोलर ने उसमें जो भी कमांड लिखी हुई है उसके हिसाब से इस प्रोसेस को कंट्रोल किया और उसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए जो आउटपुट है वो हमारा डिजायर्ड नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको 10x वाली एग्जांपल बताई थी कि सपोज कीजिए हम यहाँ x दे रहे हैं और यहाँ पे हमको 10x मिल रहा है, जबकि डिजायर्ड हमको चाहिए था लेस देन 10x, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहां से हम एक फीडबैक पाथ ले आएंगे, ऐसे यहां आप लिख दीजिए, अभी हम स्केलर वगैरह कुछ नहीं, हम यहां लिख दिया हमने फीडबैक। और यहां पे देखिए हमने दोनों ऑप्शन दिए हैं, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस दोनों ऑप्शन। तो अगर आपको इनपुट कम करना है तो माइनस वाला यूज कीजिए और इनपुट बढ़ाना है तो प्लस वाला यूज कीजिए। तो अब आउटपुट का पोर्शन जब आप फीडबैक के थ्रू वापस इसमें इनपुट कर देंगे तो इनपुट आप कम करेंगे तो आपको आउटपुट कम मिलेगा, इनपुट बढ़ाना चाहेंगे ये प्लस साइन यूज करेंगे तो आपको आउटपुट बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये एक बेसिक डायग्राम हो गया किसका, आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। अब इसमें लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखने वाली कि यहां ये जो सिग्नल होगा, जो रेफरेंस इनपुट और इसका जो डिफरेंस होगा, द एरर सिग्नल इज फेड टू द कंट्रोलर टू रिड्यूस द एरर एंड डिजायर्ड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। तो ये जो सिग्नल होता है ये सिग्नल कहलाता है एरर सिग्नल। तो इस एरर सिग्नल को ही हम एम्पलीफायर के थ्रू कंट्रोलर में फीड करते हैं ताकि जो भी हमको डिजायर्ड आउटपुट है हमारा, देखिए ये जो एरर सिग्नल है हमारा, इसको हम एम्पलीफाई करने के बाद कंट्रोलर के थ्रू प्रोसेस में देते हैं ताकि जो भी हमको डिजायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पे मिल जाए। क्लियर। अब देखिए अभी तो ये हमने आपको रेफरेंस लेके और थ्योरेटिकल समझा दिया। अब सपोज कीजिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि इन ए से इफ इन ए क्लासरूम वी नीड टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर कंफर्टेबल लिविंग, एयर कंडीशनर्स आर प्रोवाइडेड विथ थर्मोस्टेट। तो जो देखिए एसी जो लगे होते हैं हम लोगों के घरों में और क्लास इंस्टीट्यूट्स में सब जगह, उसमें क्या होता है, उसमें एक कंपोनेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है थर्मोस्टेट। वो यही काम करता है कि एयर कंडीशनर्स आर प्रोवाइडेड विथ थर्मोस्टेट by measuring the actual room temperature and compared it with the desired temperature, an error signal is produced. The thermostat turns on the compressor or off the compressor. तो देखिए एसी में जैसे आप देखते होंगे एसी ऑन है तो कुछ कुछ देर बाद वो खुद ही बंद हो जा रहा है, फिर खुद ही ऑन हो जा रहा है, फिर खुद ही बंद हो जा रहा है। तो वो इसी का काम है थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट क्या करता है कि वो टेम्परेचर रीड करता है रूम का, समझ गए, और जो हमें डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने एसी को सेट किया हुआ है, जो आपने देखा होगा पैनल पे बना रहता है टेम्परेचर, हमने मान लीजिए सेट किया हुआ 27 डिग्री पे, ठीक। और रूम है हमारा इस समय से सपोज कीजिए हमने इसको 27 डिग्री पे सेट किया हुआ है और रूम इस समय है हमारा सपोज कीजिए 31 डिग्री पे, डिग्री से सेल्सियस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि थर्मोस्टेट इसको रीड करेगा, देखेगा टेम्परेचर और इससे कंपेयर करेगा, इस 31 को इस 27 से, और देखेगा टेम्परेचर, अभी जो टेम्परेचर है रूम का वो डिजायर्ड से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो कंप्रेसर को ऑन कर देगा।
कंप्रेसर को ऑन कर देगा, मतलब एसी ऑन हो जाएगा। एसी ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, रूम ठंडा होने लगेगा, रूम कोल्ड ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होने का मतलब कि टेम्परेचर गिरने लगेगा। 31 से मान लीजिए 30 हुआ, से 29.5 हुआ, 29 हुआ, ऐसे होते होते जब ये 27 पहुंचेगा, यानी जो रूम टेम्परेचर है और जो डिजायर्ड टेम्परेचर है जब बराबर हो जाएगा तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा। समझ रहे हैं? फिर जैसे ही मान लीजिए जब ये ऑफ हो गया, कुछ समय के बाद फिर रूम का टेम्परेचर जैसे ही से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया डिजायर्ड से, फिर वो कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो ऐसे ये ऑन ऑफ करके रूम के टेम्परेचर को 27 डिग्री पे बनाए रखेगा। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। इसका जो ये जो हमने एग्जाम्पल आपको दी है, अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें तो ब्लॉक डायग्राम भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैंने समझाया आपको। कि देखिए अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा ये। सिंपली सबसे पहले मान लीजिए आपने यहाँ पे इनपुट लिया, ये आपने लिखा रूम टेम्परेचर, फिर ये हो गया आपका दूसरा ब्लॉक, फिर ये तीसरा, और फिर ये चौथा। ठीक, अब इसमें कौन सी चीज क्या है वो आप लिख लीजिए। ये हो गया, मान लीजिए यहां पे हम करेंगे कंपैरिजन। ठीक, फिर ये आएगा कंट्रोलर, और फिर ये हो जाएगा आपका कंप्रेसर। अब क्या होगा कि देखिए ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर किसको फीड होगा, जहां पे कंपैरिजन होना है। तो कंपैरिजन किससे होगा, रूम टेम्परेचर का, और इनपुट हम देंगे क्या, डिजायर्ड टेम्परेचर, कि हमें 27 डिग्री पे चाहिए और रूम है हमारा 31 डिग्री पे, अभी हमारी पुरानी वाली एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक, यहाँ ये कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद जो भी स्थिति होगी वो एरर सिग्नल आएगा कंट्रोलर को देगा। यहां से जो एरर सिग्नल होगा वो कंट्रोलर को देगा, कंट्रोलर उस हिसाब से कंप्रेसर को कंट्रोल करेगा कि ऑन करना है कि ऑफ करना है। फिर जो कंप्रेसर का आउटपुट है कि ऑन किया या ऑफ किया, जो भी आउटपुट है वापस हम रूम टेम्परेचर को दे देंगे, क्योंकि बगैर इसके काम नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इस एग्जाम यहीं पे समझ लीजिए। सपोज कीजिए रूम 31 डिग्री पे था, डिजायर टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये यहाँ पे कम 27 31 और 27 कंपेयर होगा, ये देखा है ज्यादा गर्म है, तो जो एरर सिग्नल है मान लीजिए -4 डिग्री सेंटीग्रेड आया, वो हम कंट्रोलर को देंगे। कंट्रोलर देखेगा भाई निगेटिव में वैल्यू है, वो कंप्रेसर को ऑन कर देगा। कंप्रेसर ऑन कर देगा तो ये जो है टेम्परेचर इसका 31 डिग्री से धीरे धीरे इसको ठंडा करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये इसको मान लीजिए टेम्परेचर डाउन करना शुरू करेगा। 27, ये 31 है तो से 30.5 हुआ, फिर ये कंपेयर करेगा, फिर अभी कम है, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि ये 27 डिग्री नहीं पहुंच जाता। जैसे ये 27 पहुंचेगा और यहाँ पे 27 और 27 कंपेयर होंगे और यहाँ 0 डिग्री आएगा एरर सिग्नल, तुरंत कंट्रोलर इसको इंस्ट्रक्शन देगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। फिर जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा फिर ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा, ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, और इसमें जो फीडबैक हम पाथ यूज करते हैं, जो फीडबैक यूज करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके कुछ जो एडवांटेज है वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके एडवांटेज और कुछ जो है आप इसके डिसएडवांटेज। तो देखिए इसके एडवांटेज क्या है, पहला तो ये है कि ये मोर रिलायबल होते हैं। दिस सिस्टम आर, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप टाइम वेस्ट होगा आपका, आप नोट कर लीजिए कि दिस सिस्टम आर मोर रिलायबल। सेकेंड हो गया आपका कि दे आर फास्टर देन ओपन लूप। थर्ड हो गया कि ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी हैंडल्ड साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये चीज बता देता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब कि आप एक क्लोज लूप सिस्टम से
जरूरी नहीं कि एक सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, एक सिस्टम ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहा है, एक सिस्टम कुछ और कंट्रोल कर रहा है। एक ही सिस्टम से आप कई वेरिएबल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। और चौथा हो गया आपका, इसके अंदर चूंकि फीडबैक दिया हुआ है इसलिए ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, वहां देखिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर पॉसिबल है। तो ये चार एडवांटेज होते हैं, मोर रिलायबल, फास्टर, नंबर ऑफ वेरिएबल कैन बी हैंडल्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन इज पॉजिटिव इन क्लोज लूप सिस्टम। नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पहला तो ये है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको काम बढ़िया चाहिए तो ये एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें फीडबैक यूज होता है, ज्यादा कंपोनेंट यूज होते हैं। सेकंड हो गया आपका, जब ज्यादा कंपोनेंट यूज होंगे तो मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट होगा। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, इसका मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है। और थर्ड क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो अगर इसके कुछ एडवांटेज है तो साथ ही में कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब एक हम लोग समरी कर लेते हैं, ठीक है, कि ओपन लूप वर्सेस क्लोज लूप। ओपन लूप सिस्टम और इधर हम लिखते हैं क्लोज लूप सिस्टम, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक हम लोग टेबल फॉर्म में समराइज कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहला क्या है इसमें कि ये, इसको आप लिख सकते हैं नॉट रिलायबल या लेस रिलायबल, ठीक। ये आपको पता है मोर रिलायबल, ठीक। मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। सेकंड हो गया आपका क्या है कि दे आर सिंपल टू बिल्ड, इजियर टू बिल्ड। यहां पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है, डिफिकल्ट, ठीक। थर्ड क्या है कि कैलिब्रेशन जो है, अगर इनका इफ कैलिब्रेशन, इनका कैलिब्रेशन आप सब लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो कैलिब्रेशन के बारे में कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कैलिब्रेशन क्या होता है। किसी भी डिवाइस को उसके स्टैंडर्ड फीचर से, ठीक है, कैलिब्रेट करना, उसके वेरी क्लोज टू स्टैंडर्ड फीचर करना, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो अगर इसका कैलिब्रेशन अच्छा है ओपन लूप सिस्टम का, तो आप कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो एक्यूरेट होगी। समझ रहे हैं आप, इसमें क्या है कि इसमें ये इनकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट होती ही है क्योंकि इसमें फीडबैक यूज होता है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है कि ओपन लूप सिस्टम आर जनरली लेस स्टेबल, और यहाँ फीडबैक होता है, ये मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं। और पांचवा आप आ जाइए, इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं संभव है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं होता है, और यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं ओपन लूप और कंट्रोल लूप, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के। रिलायबिलिटी, इजियर टू बिल्ड, अगर कैलिब्रेशन सही है तो परफॉर्मेंस एक्यूरेट है, इसका हमेशा होता है। ये लेस स्टेबल होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू फीडबैक। इसमें ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, इसमें ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। अब मैं क्या करता हूं, एक स्टैंडर्ड आपको फॉर्मेट, एक ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं क्लोज लूप सिस्टम का, ताकि आप आगे के क्वेश्चंस में उनको देखें तो आपको बार बार परेशानी ना हो, ठीक। अब इसको हम सिंपली ये लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पहले तो आप सारे कंपोनेंट्स बना लीजिए, फिर उसके बारे में बता देता हूं आपको।
ठीक है, और यहाँ पे एक फीडबैक सिस्टम। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि देखिए पहले आपने यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये है कमांड इनपुट। क्लियर, ये आप यहाँ पे लिखिए रेफरेंस इनपुट एलिमेंट। ठीक, यहाँ पे आप एक स्विच यूज कर लीजिए इस तरह। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा आपका एरर सिग्नल वो चला जाएगा किसमें, कंट्रोल एलिमेंट में, कंट्रोल एलिमेंट। फिर ये चला जाएगा कंट्रोल सिस्टम, जिसको वो एलिमेंट कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, और फिर ये आपका आ जाएगा फाइनल आउटपुट, यानी आप इसको लिख सकते हैं कंट्रोल आउटपुट। और आउटपुट का को आप वापस फीडबैक के थ्रू यहाँ पे आप लिखिए दिस इज फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक एलिमेंट, इसके थ्रू आप यहाँ पे स्विच में दे दीजिए। ठीक, और यहाँ पे ये तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे आप प्लस माइनस दोनों साइन यूज कीजिए, जिसकी ज़रूरत हो हम उस तरह फीडबैक देंगे। तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया किसका, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है ये आप जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि अब लेक्चर लेंदी हो रहा है। देखिए पहला क्या है, कमांड। द कमांड इज द एक्सटर्नली प्रोड्यूस इनपुट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। कमांड क्या है, इसका ये एक्सटर्नली मतलब इसको आप बाहर से देते हैं, इसको फीडबैक से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये हो गया कमांड इनपुट। उसके बाद रेफरेंस इनपुट क्या है, ये रेफरेंस इनपुट, दिस प्रोड्यूसेस द स्टैंडर्ड सिग्नल्स प्रोपोर्शनल टू द कमांड। तो जो आपने कमांड इनपुट दिया उसके प्रोपोर्शन में ये सिग्नल जनरेट करेगा, स्टैंडर्ड सिग्नल। ठीक, उसके बाद क्या है, एरर डिटेक्टर। द एरर डिटेक्टर receives the measured signal and compared it with the reference input. The difference of two signal produces the error signal. ये हो गया आपका एरर डिटेक्टर। इन दोनों को कंपेयर करके ये यहाँ पे एरर सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ठीक, फिर एरर सिग्नल जाता है कंट्रोल एलिमेंट को। कंट्रोल एलिमेंट क्या कहता है, दिस रेगुलेट्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द सिग्नल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरर डिटेक्टर। फिर कंट्रोल सिस्टम, दिस रिप्रेजेंट व्हाट वी आर कंट्रोलिंग बाय द फीडबैक लूप। तो इस एरर सिग्नल के हिसाब से ये इंस्ट्रक्शन देता है किसको, इस सिस्टम को जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, और फिर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। और अगर डिजायर्ड नहीं है तो फीडबैक के थ्रू यहाँ पे दिस एलिमेंट फेड बैक द आउटपुट टू द, इसको दोबारा एरर डिटेक्टर पे देते हैं फॉर कंपेरिजन विद द रेफरेंस इनपुट। तो वही जो अभी हमने आपको एग्जांपल बताई थी 27 डिग्री और 31 डिग्री वाली, उसको भी लगा के आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है। तो अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।